हेलो फ्रेंड्स, लाइब्रेरियन सोसाइटी के नेक्स्ट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं ओपन एजुकेशन। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि हमारा चैनल अभी नया है, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें और जैसे ही आप वीडियो देखते हैं तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करें ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो का लिंक जो आपके फ्रेंड्स लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ज़रूर भेजिए। और हम आज लाइब्रेरियन सोसाइटी के नेक्स्ट क्वेश्चन को अभी डिस्कस कर रहे हैं और ये अप्रॉक्स 20-25 मिनट का सेशन होगा। आप लोग 2-3 बार वीडियो को देखिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ये वीडियो है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इसको देखने के बाद। क्वेश्चन है कि प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867 के बारे में बताएं। तो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867 में पारित किया गया था। यह एक नियामक कानून था, मतलब कि रेगुलेटरी कानून था। रेगुलेटरी का मतलब होता है कि जो लाइब्रेरी के लिए गाइडलाइन सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, किस तरह से उसका संचालन होना चाहिए, उसका क्या लॉ होना चाहिए, उसका क्या नियम कानून होना चाहिए, उसके बारे में। तो ये कब आया था? 1867 में पारित किया गया था। सरकार को पंजीकरण की एक प्रणाली द्वारा प्रिंटिंग प्रेस और समाचार पत्रों को विनियमित करने और भारत में मुद्रित पुस्तकों और अन्य सामग्रियों की प्रतियों को संरक्षण करने में सक्षम बनाया। ठीक है, मतलब जो लाइब्रेरी में मैगजीन बुक्स वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड ये रेगुलेटरी कानून था। और लेकिन 1953 में क्या हुआ था, प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिश जो हुई थी उसके बाद 1955 में बड़े संशोधन किए गए। मतलब कि 1867 में ये एक्ट पारित हुआ था। 1953 में एक प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिश हुई और उसके बाद 1955 में क्या हुआ कि इसमें संशोधन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बुक ऑफ एक्ट 1867 के उद्देश्य क्या है। तो इनका उद्देश्य क्या है? बजट और प्रेस और पंजीकरण का प्रकाशन करना, प्रिंटिंग प्रेस और समाचार पत्र का विनियमन करना, भारत में छपी प्रत्येक पुस्तक और समाचार पत्र की प्रतियां संरक्षित और पंजीकृत करना और गुमनाम साहित्य के प्रकाशन को रोकना। ब्रिटिश म्यूजियम और ब्रिटिश म्यूजियम एक्ट के बारे में बताएं। ब्रिटिश म्यूजियम एक्ट 1753 में बनाया गया और बाद में इसे संशोधन किया गया 1763 में। फिर 1753 को संसद के एक अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संग्रहालय की स्थापना की गई और 15 जनवरी 1759 को ब्रिटिश संग्रहालय जनता के लिए खोल दिया गया। ये खोला गया था कहाँ पे? मॉन्टेग्यू हाउस में। ठीक है, और आज की इमारत के स्थान पर ब्लूम्सबरी में रखा गया है। संग्रहालय का पहला सारांश गाइड 1903 में प्रकाशित हुआ और पहला गाइड व्याख्याता 1911 में नियुक्त किया गया। लिवरपूल अप्रेंटिसेस एंड मैकेनिक्स लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1823 में। लिवरपूल अप्रेंटिस एंड मैकेनिक्स लाइब्रेरी 1823 में इसकी स्थापना हुई थी। कुछ यहाँ पे पब्लिश्ड बुक्स हैं और उनके ऑथर के नाम हैं और ये कब पब्लिश किया गया था। इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, इनको आप लोग एक नज़र देख लीजिए। यूनियन लाइब्रेरी बिल, ठीक है, जो स्टेट लेवल के यूनियन लाइब्रेरी बिल हैं, इनके जो ऑथर हैं ये डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन हैं जो भारत के हैं और ये 1951 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, मतलब कि ये एक्ट है, एक कानून है और ये कानून जो पहली बार लाया गया था यूनियन लाइब्रेरी बिल, ये एस.आर. रंगनाथन के द्वारा लाया गया था 1951 में। ठीक है, नेक्स्ट है कि मॉडल लाइब्रेरी एक्ट। मॉडल लाइब्रेरी एक्ट भी एस.आर. रंगनाथन के द्वारा लाया गया था और ये 1930 से 1972 तक कई बार रिवाइज होता रहा। ठीक है, नेक्स्ट है कि मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल। मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1963 में आया था। मॉडल लाइब्रेरी बिल आया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो शिक्षा मंत्रालय है हमारा, उन्होंने बनाया था और ये 1963 में आया था। मॉडल पब्लिक लाइब्रेरीज बिल ये प्लानिंग कमीशन जो योजना आयोग है भारत सरकार की, उन्होंने 1963 में बनाया था। मॉडल लाइब्रेरी सर्विस एक्ट, मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एंड सर्विसेज एक्ट, ये आया था 1989 में आया था और ये 1995 और 2005 में इसको संशोधित किया गया था और ये लाया गया था
बी वेंकटप्पैया के द्वारा, और इसको रिवाइज किया गया लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा बाद में। इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन ए मॉडल फॉर 21st सेंचुरी, ये लाया गया था एसआर इजारी के द्वारा 2008 में। दोबारा आप लोग इस वीडियो को ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, ताकि इन सब चीज़ जो मैं अभी जितने भी एक्ट हैं उनके बारे में बताया, ताकि आपको थोड़ा अच्छे से याद हो जाए। चूँकि मैं एक वीडियो बना रहा हूँ तो 2-3 बार रिपीट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी लंबा वीडियो चला जाएगा। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप इसको प्रीवियस करके आप देख सकते हैं दोबारा, ठीक है। नेक्स्ट है पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा, लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन, ठीक है। लाइब्रेरी साइंस में कब से एजुकेशन प्रारंभ देना शुरू हो गया, इसमें कौन कौन सी डिग्री, बीलिस, एमलिस और कौन कौन से किस तरह के डिप्लोमा डिग्री होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की शुरुआत हुई थी। स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की शुरुआत हुई थी 1887 ईस्वी में। भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने के लिए बड़ौदा के राजा द्वारा बुलाया गया था। कौन किसको बुलाया था? W.A. बॉर्डेन को बुलाया था। पुस्तकालय शिक्षा को प्रारंभ करने के लिए जो है बड़ौदा के राजा किसको बुलाया था? W.A. बॉर्डेन को बुलाया था। जॉन डिक्सन की अध्यक्षता में सर्वप्रथम लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया था पंजाब यूनिवर्सिटी में 1915-1916 में। जॉन डिक्सन द्वारा प्रथम लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा कहाँ पे? पंजाब यूनिवर्सिटी में 1915-16 में। भारत में पुस्तकालय विज्ञान में प्रथम PhD कौन किया था? D.B. कृष्ण राव किया था, ठीक है। सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान में PhD की डिग्री प्रारंभ लंदन में स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स द्वारा 1935 में शुरू हुई थी। सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान में जो PhD की डिग्री जो प्रारंभ हुई थी वो हुई थी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 1935 में। 1992 में उत्कल विश्वविद्यालय जो उड़ीसा में है ने डीलिट की पहली डिग्री डॉक्टर B.B. शुक्ला को प्रदान की। उत्कल विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में पुस्तकालय विज्ञान में इस तरह की पहली डिग्री होने का दावा करता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही प्राउडफुल फील कराता है, जो बहुत ही प्राउड फील करवाता है। सर्वप्रथम PhD लाइब्रेरी साइंस में मिला था, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के द्वारा शुरू किया गया था। और जो उत्कल विश्वविद्यालय है उड़ीसा के यूनिवर्सिटी, उन्होंने पहले लाइब्रेरी साइंस में डीलिट की पहली उपाधि दी थी। किसको दी थी? डॉक्टर B.B. शुक्ला को। चलो, विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय पुस्तकालय जो यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा जो विश्वविद्यालय का पुस्तकालय है, दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी कौन सा है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी USA में है। पुस्तकालय विज्ञान के महत्वपूर्ण कोर्स कौन कौन से कोर्स होते हैं? देखिए, नेम ऑफ कोर्स यहाँ पे है, ईयर है और यूनिवर्सिटी किसने शुरू किया था, कब शुरू किया था, ठीक है। तो सबसे पहले जो सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया था वो 1931 में मद्रास यूनिवर्सिटी ने किया था। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा शुरू किया था 1937 में मद्रास यूनिवर्सिटी ने। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सेकेंड शुरू किया था ये 1942 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने। B.Liv बैचलर इन लाइब्रेरी शुरू किया था 1947 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU ने। और फुल फ्लेज डिपार्टमेंट इन लाइब्रेरी साइंस ये 1946 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने शुरू किया था। उसके बाद है मास्टर इन लाइब्रेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी, PhD दिल्ली यूनिवर्सिटी, PhD सेकेंड 1977 में पंजाब यूनिवर्सिटी और MPhil 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसको आप लोग फिर से एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे इससे। लाइब्रेरी शिक्षा के लिए स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो लाइब्रेरी शिक्षा के लिए जो स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना की गई थी वो की गई थी मेलविल डेवी के द्वारा 1887 में। स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना 1887 में मेलविल डेवी ने, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी मेलविल डेवी के द्वारा। भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने के लिए बड़ौदा के राजा द्वारा किसे भारत में बुलाया गया था? मैंने आपको बताया कि विलियम बॉर्डेन को बुलाया गया था। भारत में लाइब्रेरी साइंस शिक्षा को कब अमेरिकी नागरिक द्वारा बड़ौदा राज्य में शुरू किया गया? 1911 में। सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय मेलविल डेवी को है। पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किसको है? मेलविल डेवी को है।
भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो सर सयाजीराव गायकवाड़ को। सर सयाजीराव गायकवाड़ को भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। भारत में पुस्तकालय विकास के लिए काम करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो पुस्तकालय विकास के लिए जो काम करने वाला पहला व्यक्ति था वो था डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। जबकि भारत में पुस्तकालय शिक्षा अगर प्रारंभ करने की बात की जाए तो ये सयाजी गायकवाड़ थे। भारत में पुस्तकालय शिक्षा में पहला औपचारिक प्रशिक्षण स्कूल किसने शुरू किया था? तो ये ट्रेनिंग स्कूल जो था ये शुरू किया था विलियम एलेंसन बोर्डेन। विलियम बोर्डेन ने किया था 1911 ईस्वी में। भारत में पुस्तकालय शिक्षा में पहला औपचारिक प्रशिक्षण स्कूल किसने स्थापित किया था? तो 1911-12 में विलियम बोर्डेन ने शुरू किया था। भारत में लाइब्रेरी साइंस शिक्षा को कब अमेरिकी नागरिक द्वारा पंजाब राज्य में शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1915 ईस्वी में। W.A. बोर्डेन किसके शिष्य थे? तो ये मेलविल डेवी के शिष्य थे। ठीक है, मेलविल डेवी ने पहली बार लाइब्रेरी के लिए एजुकेशन की स्थापना की थी, जबकि भारत में सबसे पहले मेलविल डेवी ने इसका शुरुआत किया था। ठीक है, W.A. बोर्डेन का संबंध किस देश से है? तो W.A. बोर्डेन है USA के, जबकि मार्टिन स्टिंगर कहाँ के हैं? वो जर्मनी के थे। ठीक है, जिन्होंने लाइब्रेरी साइंस का जो है वो टर्म दिया था। भारत में लाइब्रेरी साइंस का पहला कोर्स कब प्रारंभ किया गया? तो भारत में 1901 से 1906 से 1919 से 106 तक कलकत्ता में इंपीरियल लाइब्रेरी, जिसका नाम अब नेशनल लाइब्रेरी है, के पहले लाइब्रेरियन जॉन मैकफर्लेन ने सेवा प्रशिक्षण के अस्तित्व की शुरुआत की। कह रहा है कि भारत में लाइब्रेरी साइंस का पहला कोर्स कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 1901 से 1906 के दौरान किया गया था और कलकत्ता में, जिसका नाम इंपीरियल लाइब्रेरी पहले था, अब जो कन्वर्ट हो चुका है नेशनल लाइब्रेरी में। ठीक है, ट्रेनिंग क्लासेस फॉर लाइब्रेरी वर्कर्स किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन 1914 में स्थापित हुआ और 1920 में ट्रेनिंग क्लासेस फॉर द लाइब्रेरी वर्कर्स विजयवाड़ा में प्रारंभ किया गया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में इसको प्रारंभ किया गया और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा प्रारंभ किया गया। सर्वप्रथम लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा पाठ्यक्रम किस यूनिवर्सिटी द्वारा प्रारंभ किया गया और कब किया गया? लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा किस यूनिवर्सिटी द्वारा और कब? तो लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा शुरू किया गया था पंजाब यूनिवर्सिटी में और ये किया गया था 1915-1916 में। ये किसके कार्यकाल में किया गया था? जॉन डिकिंसन के कार्यकाल में किया गया था। किस विश्वविद्यालय में प्रथम पूर्णकालिक विश्वविद्यालय लाइब्रेरियन को नियुक्त किया? मद्रास यूनिवर्सिटी ने सबसे पहली बार पूर्णकालिक विश्वविद्यालय लाइब्रेरियन को नियुक्त किया था, मद्रास यूनिवर्सिटी ने। भारत में यूनिवर्सिटी लेवल पर पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम पाठ्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? तो यूनिवर्सिटी लेवल पर भारत में पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम पाठ्यक्रम शुरू किया गया था मद्रास में। मद्रास विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान में सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत कब की गई? तो ये शुरू किया गया था 1931 में। सर्टिफिकेट कोर्स ये 3 मंथ की थी ड्यूरेशन की और ये शुरू किया था कौन? मद्रास यूनिवर्सिटी ने। मद्रास विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान में प्रथम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी 1937 ईस्वी में। सर्टिफिकेट कोर्स को डिप्लोमा कोर्स में परिवर्तित कर दिया गया बाद में। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स शुरू करने वाला दूसरा विश्वविद्यालय कौन था? तो ये 1942 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा शुरू किया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पुस्तकालय में ग्रेजुएट की शिक्षा कब आरंभ की गई? तो BHU में जो ग्रेजुएट की मतलब 42 की शिक्षा आरंभ की गई थी 1941-42 में की गई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा सर्टिफिकेट कोर्स कब बंद कर दिया गया? तो 1968-69 में बंद कर दिया गया और इसके बाद 1970-71 में मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस फिर से शुरुआत किया गया। लाइब्रेरी साइंस में रिफ्रेशर कोर्स किस भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा स्टार्ट किया गया और कब किया गया? लाइब्रेरी साइंस में रिफ्रेशर कोर्स भारत में बड़ौदा विश्वविद्यालय के द्वारा 1911 ईस्वी में शुरू किया गया। सर्वप्रथम लाइब्रेरी साइंस में किस भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा एमलिस स्टार्ट की गई? तो सबसे पहले भारत में किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा एमलिस स्टार्ट की गई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में
और ये 1949 ईस्वी में किया गया था। पुस्तकालय विज्ञान का एक पूर्ण विकसित विभाग स्थापित करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन था? दिल्ली विश्वविद्यालय था, जो 1946 में स्थापित किया था। एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया था दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 1946 में लाइब्रेरी वाले कोर्स को। सर्वप्रथम लाइब्रेरी साइंस में किस भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी स्टार्ट की गई? तो पीएचडी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा ही स्थापित किया गया था 1951 ईस्वी में। डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस को बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस में परिवर्तित किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया? तो ये किया गया था बैचलर इन लाइब्रेरी को परिवर्तित कर, देखो डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस को बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस को में परिवर्तित करने के लिए एएमयू ने, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने किया था। देश में पहली बार बिलीव साइंस कोर्स शुरू किया गया था 1947 में एएमयू के द्वारा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा 1947 में पहली बार बिलीव साइंस की कोर्स को शुरू किया गया था। भारत में दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद लाइब्रेरी में दूसरी पीएचडी की पेशकश किस यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई? तो ये पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ द्वारा की गई थी 1977 ईस्वी में। 1957 में श्री डीवी कृष्णराव को दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम पीएचडी की उपाधि दी गई थी। उनका शोध कार्य किस शीर्षक पर था? तो इसके शोध का जो शीर्षक था वो था फैक्ट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। 1957 में श्री डीवी कृष्णराव ने पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी की डिग्री किसके मार्गदर्शन में की थी? तो इनका जो गाइड था वो था डॉक्टर एसआर रंगनाथन और डॉक्टर एस दासगुप्ता, दो गाइड थे इसके। श्री डीवी कृष्णराव ने पीएचडी किया था और उनके गाइड कौन थे? एसआर रंगनाथन और डॉक्टर एस दासगुप्ता। भारत में पुस्तकालय विज्ञान में द्वितीय पीएचडी की डिग्री किसको प्रदान की गई? पहली तो की गई थी डीवी कृष्णराव को, और द्वितीय जो डिग्री मिला था पीएचडी का लाइब्रेरी साइंस में, उसका नाम था डॉक्टर पांडे एसके शर्मा, और ये किया गया था पंजाब विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया था उसको, जबकि डीवी कृष्णराव को दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया था। पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में भारत में किस व्यक्ति को सबसे पहले पीएचडी की डिग्री मिली? तो इनका नाम था सेन गुप्ता। सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी की डिग्री किसके द्वारा स्टार्ट की गई? तो ये किया गया था लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स द्वारा 1935 में। सर्वप्रथम लाइब्रेरी साइंस में एमफिल भारत में कब स्टार्ट किया गया था और किस यूनिवर्सिटी के द्वारा? तो एमफिल सबसे पहले स्टार्ट किया गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा 1978 ईस्वी में। भारत में पुस्तकालय तंत्र की स्थापना करने के लिए सियाजी राव गायकवाड़ ने अमेरिका के किस विशेषज्ञ निदेशक के तौर पर नियुक्त किया? तो ये थे डब्ल्यू.ए. बॉर्डेन। डब्ल्यू.ए. बॉर्डेन ने प्रथम भारतीय लाइब्रेरी कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया था? तो ये शुरू किया था 1911 ईस्वी में। किसके प्रयास से प्रथम भारतीय पुस्तकालय विज्ञान पत्रिका प्रकाशित की गई और यह कब प्रकाशित की गई? तो भारत में जो प्रथम पुस्तकालय विज्ञान पत्रिका प्रकाशित की गई थी, यह किया गया था डब्ल्यू.ए. बॉर्डेन के द्वारा 1912 में, और इसका नाम था लाइब्रेरी मिसलेनी। इनका नाम था लाइब्रेरी मिसलेनी। कब प्रकाशित किया गया था? 1912 में, और इसका प्रकाशक कौन था? तो डब्ल्यू.ए. बॉर्डेन था। लाइब्रेरी मिसलेनी की अवधि किस प्रकार की है? तो त्रैमासिक। यह एक क्वार्टरली मैगजीन है, मतलब हर 3 महीने पर ये लाइब्रेरी मिसलेनी का पब्लिकेशन किया जाता था। पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा की आवश्यकता सर्वप्रथम किसने महसूस की? तो ये किया था जस्टिन विंसर। मेलविल डेवी द्वारा स्थापित किया गया प्रथम पुस्तकालय विज्ञान स्कूल में प्रारंभ में कितने छात्र और शिक्षक थे? तो ये मेलविल डेवी जो शुरू किया था ये लाइब्रेरी की डिग्री देना, ये पहली बार जो एडमिशन हुआ था छात्रों का, उसमें 20 छात्र थे, और जो लाइब्रेरी साइंस के वो 7 शिक्षक थे। 20 में प्रथम पुस्तकालय विज्ञान में प्रोफेसर की नियुक्ति कब और किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ की गई? 1886 में जर्मनी के विश्वविद्यालय गोटिंजेन यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किया गया। भारत में फर्स्ट लाइब्रेरी स्कूल कहाँ खोला गया? बड़ौदा में 1911 में। भारत में द्वितीय पुस्तकालय स्कूल कहाँ खोला गया? तो पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर में 1915 में ए.डी. डिकेंसन के द्वारा। पुस्तकालय विज्ञान में 42 भारत में पाठ्यक्रम शुरू करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी।
मुंबई में पुस्तकालय शिक्षा कब प्रारंभ की गई? तो मुंबई में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ की गई थी 1944 में। कोलकाता में पुस्तकालय शिक्षा कब प्रारंभ की गई? ये किया गया था 1946 में। मुंबई में 44 और कलकत्ता में 46 में, जबकि दिल्ली में पुस्तकालय शिक्षा कब प्रारंभ की गई थी? 47 में। याद रखिएगा, मुंबई में 1944, कलकत्ता में 1946 और दिल्ली में 1947। लंदन स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप इंग्लैंड में पहला पुस्तकालय विज्ञान का स्कूल था। ये कब प्रारंभ किया गया था? ये 1921 में प्रारंभ किया गया था। पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की डिग्री किस देश के द्वारा सबसे पहले स्थापित की गई थी? तो ये किया गया था यूएस के द्वारा। डी.लिट की पहली डिग्री 1992 में किसको प्रदान की गई थी? तो डॉक्टर बी.बी. शुक्ला को। डी.लिट की डिग्री 1992 में बी.बी. शुक्ला को प्रदान की गई थी। डी.लिट पूरी दुनिया में पुस्तकालय विज्ञान में किस यूनिवर्सिटी के द्वारा सबसे पहली डिग्री का दावा करता है? तो ये करता है उत्कल विश्वविद्यालय भुवनेश्वर। उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर के द्वारा सबसे पहले डी.लिट की उपाधि को देना शुरू किया गया था। डॉक्टरेट छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करके LIS अनुसंधान कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय पुस्तकालय, विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय पुस्तकालय जो है वो है हार्वर्ड विश्वविद्यालय पुस्तकालय USA में। पुस्तकालय अधिनियम और आंदोलन, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एंड डेवलपमेंट। पुस्तकालय अधिनियम और आंदोलन से महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर है, कुछ देख लेते हैं। तो भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक हैं सर सयाजीराव गायकवाड़ III। भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक हैं सर सयाजीराव गायकवाड़ III। भारत में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पारित हो चुका है 19 राज्यों में। भारत में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पारित हो चुका है 19 राज्यों में। डॉक्टर SR रंगनाथन ने अपना आदर्श पुस्तकालय अधिनियम का मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के रूप में कहाँ पर पेश किया गया था? तो ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1930 में ये कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में हुआ था, वहाँ पर पेश किया था। भारत में प्रथम पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो है कहाँ पे लाया गया था? तो ये मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आया था। पुस्तकालय आंदोलन से क्या आशय है? पुस्तकालय आंदोलन से आशय यह है कि सभी पुस्तकालय का डेवलपमेंट वर्क जो है वो करना। भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक किसे माना जाता है? तो भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक जो माना जाता है, आंदोलन का जनक यहाँ पूछ रहा है, तो सयाजीराव गायकवाड़ III को माना जाता है। भारत में पुस्तकालय आंदोलन कहाँ पर स्टार्ट हुआ था और किसने स्टार्ट किया था? तो भारत में अगर पूछेगा पुस्तकालय आंदोलन कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, तो ये बड़ौदा में स्टार्ट हुआ था। किसने किया था? तो सयाजीराव गायकवाड़ III ने किया था। भारत में सर्वप्रथम पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम बनाने पर किसने जोर दिया था? तो इसका नाम था डॉक्टर रंगनाथन ने। W.A. बोर्डेन किस सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन से संबंधित था? तो ये बड़ौदा पुस्तक आंदोलन पुस्तकालय आंदोलन से संबंधित था। पुस्तकालय अधिनियम बनाने के क्या क्या फ़ायदे हैं? पुस्तकालय सेवाओं को अनिवार्य बनाया जा सकता है और इससे सुनिश्चित धनराशि प्राप्त हो सकती है। सभी पुस्तकालयों की उन्नति हेतु कार्य किया जा सकता है। चलो, भारत में सबसे पहले लाइब्रेरी अधिनियम बनाने पर किसने जोर दिया था? SR रंगनाथन ने। भारत में सबसे पहले लाइब्रेरी एक्ट जो बनाने की बात कही थी वो कही थी SR रंगनाथन ने। भारत में कितने राज्य में लाइब्रेरी अधिनियम पारित हो चुके हैं? तो ये 19 राज्यों में। वर्तमान समय में भारत में लाइब्रेरी अधिनियम की क्या स्थिति है? तो ये क्या है? प्रक्रियाधीन है, मतलब कि प्रोसेस में है, अभी पूर्ण तरीके से ये काम करना स्टार्ट नहीं किया है। डॉक्टर SR रंगनाथन ने अपना आदर्श पुस्तकालय अधिनियम का मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के रूप में कहाँ पेश किया गया था? तो ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1930 में बनारस में किया गया था। पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट का पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट का पहला कंपोनेंट जो है कौन सा था? तो यह है प्रारंभिक प्रबंध, प्रिलिमिनरीज। कोल्हापुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब लागू हुआ था? 1945 में। कर्नाटका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1965 का पहले क्या नाम था? तो इसका नाम था मैसूर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। मैसूर कर्नाटक सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसमें 52 अनुच्छेद हैं। स्वतंत्रता के बाद पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम भारत में लागू होने वाला पहला राज्य था मद्रास, और भारत में स्वतंत्रता के बाद पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम लागू होने वाला पहला राज्य कौन था? मद्रास था। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय के पारित अधिनियम यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले जो आया था मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948 में,
आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आया था 1960 में, जो 8 पैसे पर रुपी ऑन हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स इसका वैल्यू था। कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आया था 1965 में, ये 5% ऑफ द लैंड रेवेन्यू का था। महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आया था 1967 में, इसमें कोई लाइब्रेरी का शेष नहीं था, मतलब इसका चार्ज नहीं लगता था। वेस्ट बंगाल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1979 में आया था, इसमें ये भी फ्री था। मणिपुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आया था 1988 में, ये भी फ्री था। और सरचार्ज ऑन हाउस हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में आया था। केरला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आया था 1989 में, और मिजोरम पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आया था 1993 में। ठीक है, इसको स्किप करते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये। चलो ये बिहार के संदर्भ में देख लेते हैं। देखो, जो बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है ये 2008 में आया था। बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2008 में आया था। राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आया था 2006 में, और बिहार में आया था 2008 में, जबकि लक्षद्वीप 2007 में आया था, और अरुणाचल प्रदेश में 2009 में आया था। मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब लागू हुआ? तो ये 1 अप्रैल 1950 को लागू हुआ था। मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1 अप्रैल 1950 को लागू हुआ था। ये क्या था? एक लाइब्रेरी एक्ट था जिसे बाद में तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के रूप में जाना गया, और 1948 में मद्रास राज्य में भारत में लागू किया गया। तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948 के प्रावधान को 1 अप्रैल 1950 से लागू किया गया। यह अधिनियम स्वतंत्रता के बाद भारत में लागू होने वाला पहला लाइब्रेरी एक्ट था। कौन सा? तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। राज्य केंद्रीय पुस्तकालय के रूप में कन्नेमारा पब्लिक लाइब्रेरी इस अधिनियम के दायरे में आने वाला पहला पुस्तकालय बन गया। कन्नेमारा पब्लिक लाइब्रेरी इस अधिनियम के दायरे में आने वाला पहला पुस्तकालय बन गया। किस अधिनियम के? तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के अधीन आने वाला सबसे पहला पुस्तकालय कन्नेमारा पब्लिक लाइब्रेरी था। विदेश में पुस्तकालय अधिनियम और जो आंदोलन हुए थे वो यहाँ पे दिया गया है, इसको देख लेते हैं। पुस्तकालय आंदोलन की दिशा में विश्व में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कहाँ पर लागू हुआ था? तो ये 1850 ईस्वी में इंग्लैंड में लागू हुआ था। ब्रिटिश लाइब्रेरी एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1972 ईस्वी में। यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब पारित किया गया था? 1850 में, ब्रिटेन में, मतलब लंदन में 1850 में किया गया था। एडवर्ड्स का संबंध किस देश से है? तो यूके से है, ब्रिटेन से है। जोसेफ बर्दरटन और विलियम एवर्ट का संबंध किससे है? तो ये लाइब्रेरी एक्ट से है, जो कि यूनाइटेड किंगडम के थे। यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में पुस्तकालय आंदोलन के जनक कौन थे? एडवर्ड्स। और भारत में कौन थे? सयाजी राव थे। यूएसए में अधिनियम से संबंधित पहली लाइब्रेरी कौन सी है? बोस्टन पब्लिक लाइब्रेरी यूएसए की सबसे पहली लाइब्रेरी कौन सी है? अधिनियम के बाद जो बना था बोस्टन पब्लिक लाइब्रेरी है। अब नेक्स्ट है डॉक्टर रंगनाथन, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो भी इंडिया में लाइब्रेरियन से रिलेटेड परीक्षा होते हैं बहुत ही फ्रीक्वेंटली इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये इसके बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है, इसीलिए इसको अगले सेशन में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप लोग से अनुरोध है, आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके और इस तरह हमारा हौसला बढ़ेगा, तो आगे भी हम वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए।